भाजपा के बारे में तो ये सच है ही कि वो अपने सहयोगी दलों का प्रयोग करता है, उनको ऊर्जाहीन करके जो है छोड़ देता है। लेकिन ये सहयोगी दल क्यों चिपके हुए हैं? जब सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी जो सामाजिक न्याय की मांग थी उसको भाजपा नहीं मान रही है, नए लोगों को बुला रही है, तो उनसे पूछना चाहिए कि संजय निषाद जी क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब वो भगाएंगे तभी हम भागेंगे। सत्ता का लालच नहीं है तो पॉलिटिकल आदमी को पॉलिटिकल लाइन लेनी चाहिए। सारे लोगों को, राजभर जी के जितने विधायक हैं सब समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने विधायक हैं, और निषाद जी को भी जो पहला पद मिला लोकसभा का, उनके बेटे को, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे और सहयोग से मिला। तो वो खुद भूल जाते हैं, वो खुद सत्ता के लिए अपमानित होने जा रहे हैं। तो जैसे वो भाजपा, वैसे ये लोग केवल सरकार चलाने के लिए साथ हैं। तो चुनाव से पहले लगातार देखा जाता है, पिछले साल भी पिछली बार भी देखा गया कि, तो क्या लगता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई में अब मन खट्टा होता नजर आ रहा है इन दलों का? क्योंकि राजभर की भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन उन्होंने राजभर का भी नाम इसमें लिया। देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर का विषय नहीं है, असंतोष है। तो दो बिंदु हैं जिन पे ये गठबंधन में साथ रहे हैं। पहला ये था, जनता को बताते थे कि हम सरकार से में रह के ही आपको सामाजिक न्याय, आरक्षण, आपका हक सम्मान दिला पाएंगे। भाजपा वो देने तैयार नहीं है क्योंकि उसकी नीति, उसकी नीयत स्पष्ट है। और दूसरा इनका छुपा कारण जो था वो था हमें सरकार में रहना है। अब वो देख रहे हैं कि मूल जो भाजपा के नेता हैं वो पूरी सरकार चला रहे हैं, उनके ठेकेदार काम कर रहे हैं, सरकार को पूरा लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और इन लोगों को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये सत्ता के बंटवारे की, सत्ता से मिलने वाले लाभ के बंटवारे की बेईमानी की लड़ाई है। अगर राजनीतिक रूप से ईमानदार लड़ाई होती तो साथ रहने का या अलग रहने का फैसला एक बार में हो जाता, रोज रोज एक दूसरे को आंख नहीं दिखानी पड़ती। सर, दूसरी खबर है जो पूरे हो गया है, तमाम चीज़ें इसकी वजह से महंगी होने को होंगी। इससे पहले अखिलेश यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और भी सब दलों की। सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सारे जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि हमारे देश की डिप्लोमेसी और जो अमेरिका, प्रो अमेरिका, अब की बार ट्रंप सरकार वाली जो नीति थी उसका पूरी तरह फेलियर है। सारा कुछ करने के बाद अगर भारत को अमेरिका से ही आर्थिक और युद्ध लड़ना था तो फिर इतने से दिन मोदी जी ने देश को गुमराह क्यों किया? और मुझे लगता है कि भारत सरकार को सारे अपोजिशन लीडर्स को बिठाकर आगे का रास्ता मिलजुल के तय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब संकट आया तो लोगों को बिठा लेते हैं और जब श्रेय लेने की बारी आती है तो जो विपक्ष के सदस्य सरकार के लिए जाके जान लगा के बहस करते हैं उन्हीं को उनकी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो इस दोहरी नीति से बाहर आना चाहिए और सरकार को महसूस करना चाहिए कि उनकी नीति फेल हुई है। आगे क्या करना है, देश के विद्वान लोगों के साथ बैठकर, अपोजिशन के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ के आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। सर, अभी SIR का जो मामला चल रहा है, गया वहाँ के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने मुफ्ती, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे पूरी झारखंड की आवाज़ है और हमारे मुख्यमंत्री और नेता सदन की भी ये डिमांड है कि इस तरह का जो इलेक्टोरल रोल है, जो SIR अभी जिस तरह का हुआ इस तरह का यहाँ पे ना हो, उसको लेके रिजोल्यूशन मूव किया गया। चुनाव आयोग का काम है लोगों को मताधिकार का प्रयोग कराने में मदद करना, ये सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, ये सुनिश्चित करना कि कोई गलत मत का प्रयोग न करे। लेकिन देश का चुनाव आयोग तो लोगों को मताधिकार से वंचित करने पे लगा है, नकारात्मक भाव से काम कर रहा है। जो लोग पहले वंचित हो गए, जो शिकायतें मिली हैं और जिनकी जिम्मेदारी है उनको वंचित करने की, उन लोगों के खिलाफ को कार्रवाई करता नहीं। चुनाव आयोग को सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी लापरवाही से पिछले चुनावों में गलत इलेक्टोरल रोल बने और लोग मताधिकार से वंचित हुए। और सकारात्मक भाव से सारे दलों को विश्वास में लेके ऐसे काम करना चाहिए कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति जिसका हक है, जो बालिग है, देश का सिटीजन है, उसे मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले। आखिरी सवाल है, RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बार फिर बयान आया, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको साथ रखने का है और सबको एक साथ रखेंगे।
भाजपा, आरएसएस, तमाम उसके अनुवांशिक संगठन जब जैसी परिस्थिति होती है उस तरह का भाषण देकर दुनिया को कंफ्यूज करना चाहते हैं। मूल रूप से ये आज़ादी के समय से नकारात्मक भाव के लोग हैं, न राष्ट्रवाद के साथ थे, न स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ थे, और आज भी इनसे ज़्यादा आशा नहीं की जा सकती। जो इनका एक धार्मिक चश्मा है, जो संकीर्ण विचार और मानसिकता है, उसी को पूरा करने के लिए तरह तरह के रूप रख के आपके सामने आते हैं। ये भी एक रूप है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।